आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन के बारे में जब हमारी पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो आधी रह जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर उसे आधा कर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी पर क्या होगा, किस तरीके की गतिविधियां होंगी और जो आम तौर पे जो गतिविधियां चल रही है उस पर इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आधा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होने जा रहा है। हालांकि उससे पहले ये जरा समझ लीजिए कि अगर 5 सेकंड के लिए भी हमारी पृथ्वी पर से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो कैसे हालात हो जाएंगे पृथ्वी पर। इसको समझना इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अभी तक आप हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। यानी कि आपको लगता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सामान्य तौर पे है और आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं और आप मजे से चहलकदमी कर सकते हैं, आप फ्लाइट में चल सकते हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आप तमाम चीजें ऐसा कर रहे होते हैं जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के बारे में आप समझ नहीं पाते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप उसकी अनदेखी करके चलते हैं। लेकिन अगर 5 सेकंड के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स न केवल पृथ्वी और आपके बीच का रिश्ता है बल्कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपके शरीर के अंदर भी तमाम हलचलें हो रही होती है। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी पे मौजूद हर दो चीज के बीच में अप्लाई होता है, यानी उन दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नतीजा है। आपका शरीर भी एटम से बना हुआ है, आपके शरीर के अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्थिर है। अगर आपके हार्ट की बात कर लें तो आपके हार्ट से जो पंपिंग होकर के ब्लड आपके शरीर के हर हिस्से में जा रहा होता है, तो आपको ये भी बता दें कि ये जो हार्ट है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो वो केवल आपके दिमाग तक ही खून पहुंचा रहा होगा। मतलब हार्ट से नीचे का जो भी हिस्सा है शरीर का वहां पर खून नहीं जा पाएगा। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो आपको पता ही है जो तमाम चीजें बंधी हुई है पृथ्वी पर वो सब चीजें एक दूसरे से बंधन से आजाद हो जाएंगे और उन्मुक्त होकर के विचरण करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अंदर जो तमाम चीजों को समेटे हुए है उसकी भी वजह ग्रेविटी ही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 5 सेकंड के लिए भी खत्म हो जाए तो हमारा जो वायुमंडल है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, हमारे पृथ्वी पे मौजूद समुद्र है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और ये पृथ्वी अपने आप में टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएगी और एक पल ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ये पृथ्वी। क्योंकि इसी ग्रेविटेशनल फोर्स ने पृथ्वी को एक पिंड के तौर पर बांध के रखा हुआ है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी अपने एक पाथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच का भी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, साथ ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सोचिए हालात कैसे हो सकते हैं। तो ये तो वो बात हुई कि अगर 5 सेकंड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म कर दिया जाए तो कैसे हालात हो सकते हैं पृथ्वी पर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को आधा कर दिया जाए हमारी पृथ्वी पर तो किस तरह की घटनाएं हो सकती है, किस तरह की गतिविधियां हो सकती है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंडीशन की जब हमारी पृथ्वी पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको आधा कर दिया जाए। अगर धरती की ग्रेविटी अभी की तुलना में आधी हो जाए तो आप बेहद ऊंची छलांग मार सकते हैं। यही नहीं, आप उछलकर अपने घर की छत को भी छू सकते हैं।
मगर आप उतनी ऊंची छलांग नहीं मार पाएंगे जितनी आप चांद पर रहकर लगा सकते हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटी धरती से 6 गुना ज्यादा कमजोर है। और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स आधा होगा तो आप जो भी सामान देख रहे हैं, जो भी भारी सामान देख रहे हैं, उसका वेट भी आधा हो जाएगा और आप भारी चीजों को आसानी से उठा सकेंगे। अगर आप पहले एक भारी सूटकेस उठाते थे तो ग्रेविटी कम होने के बाद आप 2 उठा सकेंगे, यानी कि जितना वेट आप उठा सकते थे पूरे ग्रेविटी के होने के कारण आप उससे 2 गुना वजन उठा पाएंगे अगर ग्रेविटी आधी हो जाती है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी कार या बस उठा लेंगे, क्योंकि धरती की ग्रेविटी आधी हो जाने के बाद भी इतनी रहेगी कि आप बस को नहीं उठा पाएंगे, आप सुपर हीरो तो नहीं बन पाएंगे। ग्रेविटी कम हो जाने से प्लेन को उड़ाने में आसानी होगी और उसे टेक ऑफ में उतने फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी पड़ती है। इसके अलावा जो कम तीव्रता के बल होंगे, जैसे फ्रिक्शन या खुरदुरा और चिपचिपी सतह से पैदा होने वाला फोर्स, वो भी कम हो जाएगा। ऐसे में फिसलन भरी जमीन पर चलने में और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हवा आसानी से पत्तियां यहां तक कि कार को भी उड़ा सकती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा का दबाव भी ग्रेविटी कम होने से कम हो जाएगा। आपको जिस तरह से पहाड़ों पर कम सांस आती है वैसी ही जमीन पर भी महसूस होने लगेगी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1 साल में दिन लंबे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य कम फोर्स के साथ धरती को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे में धरती की गति धीमी हो जाएगी और 1 साल में 517 दिन के करीब हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेविटी कम होने का मतलब है कि सूर्य भी एक छोटा तारा बन जाएगा और इस कारण से धरती का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। इसके अलावा भी तमाम बदलाव यहां पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। यहां पर आपका चलना फिरना लगभग वैसा ही हो जाएगा कि आप बिना अतिरिक्त फोर्स का इस्तेमाल किए हुए आप चल रहे हों और इसके साथ ही आपकी मांसपेशियों में भी दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। आपके जो हड्डियों के जोड़ हैं उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो तमाम जोड़ जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप इस कम ग्रेविटी के कारण थोड़े लंबे हो जाएंगे। हालांकि आपको मांसपेशियों और हड्डी में दर्द होने की शिकायत होने लगेगी, आप ज्यादा लंबी दूरी तक चल नहीं पाएंगे और साथ ही जो तमाम गतिविधियां हैं उस पर भी धीरे धीरे असर पड़ने लगेगा। साथ ही ये भी हो सकता है कि कम ग्रेविटी होने के कारण पृथ्वी का जो आकर्षण सूर्य के साथ है वो कम हो जाए और उसके बाद तो हो सकता है कि वो जिस तरीके से एक तय ऑर्बिट में परिक्रमा कर रही है सूर्य का, वो उस ऑर्बिट से हट जाए। और ये भी होगा कि जो हमारा चंद्रमा है वो हमसे दूर चला जाए। उसके बाद तमाम बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ज्वार भाटा बंद हो जाएगा, समुद्र की ऊंची लहरें खत्म हो जाएंगी और भी कई ऐसे विनाशकारी प्रभाव होंगे जिसके कारण पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो यहाँ पर जीवन मौजूद है, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए चाहे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए या फिर आधा हो जाए, दोनों ही सूरत में हालात बेहद विनाशकारी होंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।